हाल ही में भारत की एक मूवी बूम ने बाफ्ता जीता है, जो कि एक मणिपुर के ऊपर बेस्ड मूवी है। जो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहाँ पे एक बच्चा अपने फादर को ढूंढते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू कोशिश करता है। इस आइडिया पे जो मूवी बनी है उसने बाफ्ता जीता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडिया में कोई भी ऐसी मूवी ऐसी थीम के साथ नहीं होती है। यूजुअली एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलन होता है, और हीरो हीरोइन को बचाता है विलन से और दोनों में प्यार हो जाता है एंड हैप्पी एंडिंग। यूजुअली बहुत सी मूवीज़ का थीम यही होता है, और विलन या तो एक पर्सन होता है या सिचुएशन होती है, उसके अलावा कोई थीम नहीं होता है। अब हम जाते हैं 1950s में, जब देश आज़ाद हुआ था। उस समय जो मूवीज़ के थीम्स थे वो थोड़े अलग होते थे। अगर हम बात करें देवदास, संगम, आराधना जैसी मूवीज़ की, तो उनका प्लॉट, डायरेक्शन और नैरेटिव बहुत ही अलग था। उसमें वो ह्यूमन कॉन्शियंस या ह्यूमन टर्मोइल के बारे में बहुत अच्छे से बता पाते थे। बट विद टाइम, जब इकोनॉमिकल हार्डशिप्स या प्रॉब्लम्स जीवन में लोगों के बढ़ने लगी, तो लोग एक एस्केपिस्ट सिनेमा की तरफ बढ़ने लगे। उससे राइज होता है 1970s के दशक का एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन जो कि सिनोनिम है जो हम अमिताभ बच्चन के साथ यूज़ करते हैं, वो उन लोगों से लड़ता है जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, यानी आम लोगों को। आम लोग उस समय एक दौर में लोगों से परेशान थे, या तो वो बाहुबली होते थे, या वो करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, या वो कॉर्पोरेट से होते थे, या अलग अलग कंपनीज से होते थे। उनको मारकर अमिताभ बच्चन आम लोगों को बचाते थे। इससे वो एक एस्केपिज्म बन गए उन लोगों का जो रियल लाइफ में इन चीज़ों से पीड़ित हो रहे थे। उसी से एक स्टार कल्चर एक्टिंग में आया। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिमिलर है अक्रॉस इंडिया। आप साउथ इंडिया में जाएंगे, मद्रास या तमिलनाडु की साइड, तो आप देखेंगे वहाँ MTR नाम के एक नेता थे, जो कि पहले एक बहुत बड़े एक्टर भी थे। उसी के साथ थोड़ा ऊपर आंध्रा में आप जाएंगे तो वहाँ NTR नाम के एक्टर थे, जो कि बाद में CM बने। ऐसे ही अलग अलग रीजन्स में जाएंगे तो एक अलग अलग ब्लॉकबस्टर पर्सनैलिटी होती है जो गॉड लाइक होती है। वो ज़्यादातर टाइम मूवीज़ से ही निकलती है। उन्हें लोग अपना मसीहा मान लेते हैं, और ये चीज़ आप देखेंगे एट वेरियस लेवल्स जब लोग इलेक्शंस में एक्टर्स चुनाव में चुन लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यह है कि अगर लोग अपने एस्केपिज्म मूवीज़ में ढूंढने चले जाएंगे और रियलिटी में वो उसके बारे में नहीं सोच पाएंगे, तो प्रॉब्लम्स हमारे समाज में बढ़ेंगी। अगर समाज में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी तो इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी और सिंपल हेल्थ केयर तक भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बहुत बड़े डायरेक्टर और एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी ने कहा था कि अगर आपको एक समाज को समझना है तो आप उनकी मूवीज़ या उनकी मीडिया देखिए। उससे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये चीज़ आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से समझ सकते हैं कि जिस तरह से वहाँ समाज चलता है, उसी हिसाब से वहाँ गाने और उसी हिसाब से वहाँ मूवीज़ बनती हैं। अक्रॉस इंडिया आपको ये फिनोमिनन मिलेगा। इससे बचने का सॉल्यूशन कि आप लोग अगर जागरूक होना ही चाहते हैं, अपने भीतर से हो। जब आप अपने भीतर से जागरूक होंगे, अपने आप को समझेंगे, तभी थोड़ा बदलाव आएगा। मूवीज़ देखने से या मूवीज़ बदलने से कोई ऐसा खास बदलाव नहीं आने वाला। वही आखिरी बात आती है, सरकार को अपने संज्ञान में ये चीज़ें लानी पड़ेंगी कि कौन सी चीज़ें हैं या किस तरह का मीडिया है या किस तरह का आर्ट फॉर्म है या मूवीज़ हैं वो प्रमोट करना चाहता है। या तो डिसाइसिव मीडिया, जो कि आजकल बहुत ही प्रोमिनेंट है, या तो एक प्रोग्रेसिव मीडिया, जहाँ पे आप आइडियाज़, कल्चर, रिसर्च और बेटरमेंट की बात कर सको। थैंक यू।